हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिया का नया घर बन गया एक भयानक कहानी। दोस्तों, मिया हमेशा से आत्मनिर्भर और महत्वाकांक्षी रही थी। 28 साल की उम्र में उसे एडिनबर्ग में एक प्रेस्टीजियस एस्ट्रोलॉजिकल म्यूजियम में अपनी ड्रीम जॉब मिल गई थी। उसने बिना समय गवाए बेंगलुरु की सारी आरामदायक जिंदगी को पीछे छोड़ दिया और स्कॉटलैंड के एक शांत मोहल्ले में एक 2 मंजिला पुरानी हवेली में शिफ्ट हो गई। हवेली शहर के बाहरी इलाके में थी, जहाँ रातें अक्सर कोहरे में डूबी रहती थी। दोस्तों, हवेली पुरानी थी लेकिन उसमें एक अजीब आकर्षण था। बड़े बड़े 6 कमरे, ऊंची छतें और लकड़ी की सीढ़ियाँ, हर चीज में एक शाही लेकिन खामोश इतिहास था। सबसे आकर्षक चीज थी उस हवेली का बागन, जो फूलों और काई से भरा था। और मिया को ये पूरी प्रॉपर्टी आश्चर्यजनक रूप से कम कीमत पर मिल गई थी। एक शाम जब मिया ऑफिस से थकी हारी घर लौटी, हवेली अंधेरे में डूबी हुई थी। स्कॉटलैंड की तेज हवाएं खिड़कियों को जोर जोर से हिला रही थी। बिजली नहीं थी। उसने मोबाइल उठाकर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में कॉल की, लेकिन नेटवर्क नहीं था। कल देखूंगी, उसने खुद से कहा और फोन की फ्लैश लाइट ऑन करके अंदर जाने लगी। जैसे ही वह लकड़ी की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, हवा अचानक भारी लगने लगी। सीढ़ियों की चरमाहट हर कदम के साथ कुछ कहती सी महसूस होने लगी और तभी पीछे से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। मिया वह चौंक कर पलटी, लेकिन पीछे कुछ नहीं था, बस दीवारों पर पड़ती परछाइयाँ और कोहरे में घुली चुप्पी। मिया ने अपने डर को नजरअंदाज कर दिया और ऊपर जाकर अपना कमरा बंद कर लिया, लेकिन फुसफुसाहटें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रात के अंधेरे में वह आवाजें और कदमों की गूंज सुन रही थी, जैसे कोई गलियारों में घूम रहा हो। फिर अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हुआ। वह कांपते हुए नीचे उतरी। ड्राइंग रूम का दरवाजा खुला था, जबकि उसे याद था कि वह बंद करके गई थी। कमरे के अंदर घना अंधेरा था। उसकी फ्लैशलाइट अब झपकने लगी थी और ठंडी हवा में मिया को अपनी सांसें दिखने लगी। और तभी कमरे के कोने में उसे एक लंबा काले साई जैसा आकृति दिखा। उसका एक हाथ उसकी आंखों पर था और दूसरी हाथ की उंगलियां जैसे किसी की गर्दन मरोड़ रही हों। उसके कपड़ों पर खून के धब्बे थे और वह बिना चेहरे के इंसान की तरह दिख रहा था। मिया डर के मारे पीछे हट गई और ऊपर भागी। उसने कमरा बंद किया, दरवाजे के आगे कुर्सी लगाई और पूरी रात बिस्तर में सिकड़ी हुई बैठी रही। सुबह बिजली लौट आई और उसके दरवाजे के नीचे कुछ फंसा हुआ था। उसने धीरे से उठाकर देखा, एक पुरानी अखबार की कतरन थी। उसमें लिखा था, स्थानीय व्यक्ति की हवेली में हत्या, शव कभी मिला ही नहीं। मिया का दिल बैठ गया। वह समझ चुकी थी कि यह हवेली सिर्फ दीवारों से नहीं बनी, बल्कि उसमें किसी की बदनसीबी और विश्वासघात की चीखें भी कैद थी। उस दिन के बाद मिया ने कभी खुद को उस हवेली में अकेला महसूस नहीं किया। हर रात जब घड़ी 3 बजाती थी, हवेली की दीवारें फिर से बोलने लगती थी। वही आवाज, वही फुसफुसाहटें। तुम सुन सकती हो मिया, सुन सकती हो ना? मिया ने उस आत्मा की सच्चाई जानने की ठान ली। उसने स्थानीय पुरानी लाइब्रेरी से हवेली का इतिहास खंगालना शुरू किया। उसे पता चला कि 1947 में इस हवेली में ऑथर मैकलिन नामक युवक की हत्या कर दी गई थी। वह अपने दोस्तों के साथ जश्न मना रहा था, लेकिन शराब के नशे में किसी बात पर झगड़ा हुआ और फिर सबने मिलकर उसे मार डाला। शव कभी नहीं मिला और दोस्तों ने मिलकर सच्चाई छुपा दी। अब ऑथर की आत्मा हवेली में कैद थी, अपनी कहानी सुनने को न्याय की आस में भटकती हुई। मिया ने ऑथर की कहानी एक ब्लॉग में लिखी, ईमानदार लेख जिसमें सब कुछ बताया। लेख वायरल हो गया। कई लोग हवेली के पास आने लगे और ऑथर की आत्मा को पहचान मिलने लगी। धीरे धीरे हवेली की फुसफुसाहटें कम होने लगी, जैसे वह आत्मा अब शांत हो रही हो। लेकिन मिया जानती थी, कुछ कहानियां कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। हर पूर्णिमा की रात हवेली की खिड़कियां अब भी खुद ब खुद खुल जाती और एक धीमी आवाज फिर गूंजती है, धन्यवाद मिया, मुझे अब सुना गया। मिया को लगा था कि ऑथर की आत्मा को शांति मिल गई है, लेकिन हवेली ने अब एक नया रहस्य उगलना शुरू कर दिया था। ऑथर की आत्मा शांत होने के कुछ दिन बाद मिया ने हवेली के स्टोर रूम की सफाई शुरू की। वहाँ एक पुराना धूल से ढका आईना मिला, सुनहरे फ्रेम वाला, विक्टोरियन जमाने का। उसने उसे ड्राइंग रूम में सजाने के लिए रख दिया, लेकिन उसी रात फिर से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात के 3:03 पर जब मिया की आंखें खुलती तो आईने में परछाइयां नाचती दिखती और कई बार उसे खुद का प्रतिनिधित्व कुछ क्षणों के लिए मुस्कुराता दिखता, जबकि मिया मुस्कुरा नहीं रही होती। एक दिन उसने आईने में एक लड़के की हल्की छवि देखी। उसके बाल गीले थे,
जैसे डूबने से पहले धीरे धीरे उसकी आवाज सुनाई देने लगी, मैं क्लारा हूँ, मुझे भी धोखा मिला था। ऑथर अकेला नहीं था। मिया को समझ आया कि ऑथर के साथ हवेली में और भी आत्माएं दबी हैं। मिया ने क्लारा के बारे में खोज शुरू की। लाइब्रेरी के रिकॉर्ड में पता चला कि क्लारा ऑथर की मंगेतर थी। ऑथर की मौत के 2 हफ्ते बाद क्लारा की लाश हवेली के पास की झील में पाई गई थी, लेकिन केस को आत्महत्या कहकर बंद कर दिया गया था। मिया अब जान चुकी थी कि क्लारा की आत्मा न्याय नहीं चाहती थी, वह बदला चाहती थी। एक रात क्लारा ने आईना के जरिए मिया से संपर्क किया और कहा, ऑथर को तो चैन मिला, लेकिन मैं अभी भी बंद हूँ। उस कमरे का दरवाजा खोलो जहाँ तुमने कभी कदम नहीं रखा। मिया डरते हुए हवेली के पश्चिमी हिस्से में गई, जहाँ एक जंग लगा लोहे का दरवाजा था। उसने जैसे ही उसे खोला, एक तेज चीख हवेली में गूंज उठी और क्लारा की आत्मा एक तेज रोशनी में बदलकर आईने से बाहर निकल आई। अब क्या? मिया अब जानती है कि हवेली में सिर्फ ऑथर और क्लारा ही नहीं थे। आईने में अब भी हल्की हल्की परछाइयां दिखती हैं। हर रात क्लारा कहती है, ये बस शुरुआत है, इस हवेली ने कई कहानियां निकली हैं, तुम्हें उन्हें सामने लाना है मिया। क्लारा की आत्मा जैसे ही आईने से बाहर आई, पूरा घर हिल गया। हवेली की दीवारें धड़कने लगी, लाइट्स बार बार बंद और ऑन होने लगी और अचानक सब शांत हो गया। मिया ने देखा आईना अब पूरी तरह काला हो चुका था, मानो किसी और दुनिया का दरवाजा बंद कर दिया गया हो। मिया ने एक लंबी सांस ली। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि संकल्प था कि अब सारी आत्माओं को मुक्ति दिलानी है। वे जानती थी कहानी अब भी बाकी है।